दोस्तों नमस्कार। आज का दिन ऐसा है कि कुछ मतलब बोलते हुए नहीं बन रहा है। रियल बताऊं तो आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जब आज से 18 महीना पहले हमारे बनारस के धरती पे, अब ऊपर वाले को तो हमने कभी देखा नहीं, आज तक उनके दर्शन हुए नहीं, लेकिन भगवान के रूप में एक इंसान आए थे और उनसे हमारी मुलाकात हुई थी और इस एसलीपीएस वेलनेस के बारे में सर से जानने का मौका मिला था। अब आप में से बहुत सारे लोग तो समझ गए हो मैं बात किसकी कर रहा हूं। दोस्तों वो भगवान कोई नहीं, हम सारे लोगों के महागुरु मिस्टर महिपाल सर थे। थैंक यू सर, अगर आप नहीं आए होते तो शायद इस इंसान की जिंदगी में ऐसा बदलाव नहीं आया होता। थैंक यू सर, थैंक। दोस्तों वो समय जिंदगी का एक ऐसा पल था जिस समय मुझे खुद लगता था पता नहीं आगे कैसे होगा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, जब पहली बार सर ने मुझे एसलीपीएस प्लान के बारे में बताने के लिए कॉल किया था तो ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैं हॉस्पिटल में था, सर का कॉल अटेंड नहीं कर पाया था। और आज भी इस चीज का पश्चाताप होता है, क्योंकि अगर वो 2 महीना पहले मैंने कॉल अटेंड कर लिया होता तो शायद आज रूबी डायमंड ने ब्लू डायमंड बन के खड़े होते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमने एसलीपीएस वेलनेस में काम करने का डिसीजन लिया था। दोस्तों काम तो शुरू कर दिया था, लेकिन यकीन बता रहा हूं दिल में एक डर सी हो गई थी। ऐसा लगता था यार पता नहीं कुछ हो सकता है नहीं होगा, आगे काम होगा नहीं होगा, ऐसा थोड़ा सा डर लगता है। और मुझे भी अंदर से ऐसा ही डर लगता था। काम तो करता था और काम इसलिए करता था कि मेरे साथ कई सारे लोगों की कैरियर लग चुकी थी। और वो एक पल था जिस समय मैंने ये डिसाइड किया था कि अगर करना है तो जी जान लगा के एसलीपीएस ही कर लो, बाकी दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है भाड़ में जाए, बाकी चीज एसलीपीएस ही कर लेते हैं। और उस समय लगभग मुझे याद है 15 दिन के बाद मैंने ये सोच लिया था कि अब जिएंगे मरेंगे चाहे जो भी करना है एसलीपीएस के लिए, यह फैसला ले लिया था। बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसे अप डाउन ऊपर नीचे करना शुरू कर लेते हैं, भरोसा ही नहीं होता। मेरा बहुत बड़ा कैरियर था, मुझे जॉब के लिए ऐसे सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं उसके बारे में बैकग्राउंड ज्यादा बताऊंगा नहीं, आप सारे लोगों को पता होगा कि मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी रही थी। मैं नवोदय विद्यालय से पास आउट हुआ था, बीएचयू से मैंने स्टडी करी है और पढ़ने में भी ठीक ठाक था। अब इतना ठीक ठाक तो नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि आज तक मैं अपने क्लास में कभी सेकंड नहीं आया हूं, इतना ठीक ठाक जरूर था। बहुत ज्यादा ठीक ठाक तो नहीं था, लेकिन इतना ठीक ठाक जरूर था कि मेरा रिकॉर्ड है आज तक मैंने 92 95 से कम नंबर नहीं लाए हैं किसी भी सब्जेक्ट में। कैरियर के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या ऐसा लगा हुआ। और वो बोलते हैं कि कोई चीज आपसे जाके एकदम से अटैच हो जाती है। जब मैं गुरुजी से मिला था तो सर आपकी तो मुस्कान इतनी कमाल की है कि जो सामने बैठ जाए उसके बाद तो ना बोलने का डिसीजन ही नहीं ले पाता है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मतलब सर के पास बैठने के बाद प्लान सर बता रहे थे और मैं प्लान नहीं सुन रहा था, मैं ये सीख रहा था कि प्लान देना कैसे है। रियल बता रहा हूं दोस्तों, ऐसी बात हुई थी। मैं ये सीखना शुरू कर दिया था पहले दिन से। जब पहला बार मैं प्लान सुन रहा था उस समय प्लान समझ नहीं रहा था, मैंने ये सीखना शुरू कर दिया था कि जब मैं ग्राउंड पे जाऊंगा तो इस प्लान को लोगों के सामने दूंगा कैसे। और इस तरह एसलीपीएस में अपनी शुरुआत हुई थी। कुछ लोगों ने साथ दिया, अभी आएंगे वो सारे लोग, अभी उनको बधाई भी देना है, बहुत बहुत मुबारकबाद देने हैं। और लोगों के सामने एक ही कमिटमेंट लेके चला था कि ज्यादा नहीं, आने वाले 1 साल के अंदर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है एसलीपीएस में, बनारस की धरती पे, क्योंकि ये तो हर हर महादेव की धरती है। यस और नो, यस और नो। अरे ये तो वो धरती है जहां लोग आ जाते हैं
तो आने के बाद प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं, अपने को तो रूबी डायमंड बनना था। तो इस भरोसे के साथ बिजनेस की शुरुआत किया था और दिन रात काम करना शुरू किया। दोस्तों आज जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं, मैं आपको रियल बताऊं, 18 महीना पहले ऐसी बात नहीं थी। आज जो चीज़ सामने है, अगर मैं उसको बयान ना करूं तो मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूं कि जब एसलीपीएस वेलनेस में मैंने फॉर्म साइन अप किया था तो मेरे पॉकेट में वो 13,000 रुपये नहीं थे। ये रियलिटी है। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि उस परिस्थिति से, उस पैसे की किल्लत से मैं हार मान के बैठ जाऊं, और दूसरा ऑप्शन ये था कि उससे लड़ूं और उस परिस्थिति को जिंदगी भर के लिए खत्म कर दूं। और पता नहीं मुझे दूसरा ऑप्शन सबसे अच्छा क्यों लगा। मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया और आज भी मुझे याद है मैंने अपने रिलेटिव से 25,000 रुपए कर्ज लिए। 25,000 रुपए कर्ज लिए थे इस बात के लिए कि कुछ दिन तक इससे बिजनेस को खींच लेंगे। मैंने अपलाइन से कोई डिमांड नहीं की, अपलाइन से कुछ भी नहीं बोला। यह बात मेरे अपलाइन को भी नहीं पता होगा। 25,000 रुपए कर्ज लेके इस धंधे की शुरुआत की थी। आज हमें वो दिन अभी भी याद है जब हम लोग काम करते थे। तो मैं और हमारे महागुरु मिस्टर शिव कुमार, मैं चाहता हूं सर के लिए एक जोरदार तालियां बजा देना। अरे इतनी जोरदार नहीं, जबरदस्त जोरदार तालियां बजा के दिखाओ। 15 दिन तक जब हमने काम की शुरुआत की थी, हम लोग 1 घंटा भी नहीं सो पाए थे। मुझे याद ही नहीं कि शुरुआत के 15-20 दिन तक हमने नींद भी लिया था। इतना जरूर याद है कि जब गाजीपुर में बस पे चढ़ते थे और उस समय इतने थके होते थे, रात को 12 बजे 1 बजे कभी कभी बस छूट जाती थी तो रेलवे स्टेशन पे जाके वहां से ट्रेन पकड़ के आते थे। और फिर पता चलता सुबह यहाँ बनारस में प्रोग्राम है, सुबह बनारस में प्लान है, तो सुबह 6 बजे 7 बजे से हमें प्लान में लगना पड़ता था। यानी नींद या तो ट्रेन में कट जाती थी या तो हमारी नींद बस में हो जाती थी। कई बार ऐसा होता था कि जब हम काम करके लौट रहे होते थे बस में सो जाते थे, और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि बस में लाके सो गए, बस वाले को भी पता नहीं चला और मुझे भी पता नहीं चला। मैं पीछे सीट पे बैठा था, सो गया था, और सुबह में बस वाला जब दोबारा अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ले जाने लगा तब वो मुझे जगा रहा है। ऐसी स्थिति भी देखा है हमने। आज लोग देखते हैं तो बोलते हैं नहीं सर लोग तो बहुत स्पीड जा चुके हैं, लेकिन दोस्तों यकीन मानो जो आज सिचुएशन आपके पास है ना, वही सिचुएशन 18 महीना पहले अपने पास भी थी। ऐसा हुआ था, ऐसी बातें आती थी। कभी टीम के लोग परेशान हो जाते थे, कभी हम लोग परेशान हो जाते थे, लेकिन टीम को भी हैंडल करना, खुद को भी हैंडल करना, वो संघर्ष का दौर जब आज याद करता हूं ना तो आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। इतना हालत खराब थी, मैं घर में नहीं बता पाता था, क्योंकि इस इंडस्ट्री के कारण मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई ड्रॉप आउट की थी। जब मेरा एमबीबीएस का एग्जाम क्वालिफाई हुआ था तो पेपर में न्यूज निकला था, तो मेरी गांव पूरा ये जानती थी कि एमबीबीएस कंप्लीट कर रहा होगा। मुझे लोग फोन करते थे, बोले यार कितना साल तेरा बचा हुआ है। घर वाले बोलते थे, गली मोहल्ले के जितने भी लोग बोलते थे कि ये तो डॉक्टर बनने वाला है। और आप खुद सोच सकते हो, आज लोग 20,000 10,000 की नौकरी लेके बैठे होते हैं, सर इसको प्रायोरिटी दे लेते हैं। अगर हमने प्रायोरिटी दिया था और ऐसी सिचुएशन जब चल रही होगी तो कैसी कंडीशन आती होगी। ना घर वालों को बता सकते थे और ना टीम के सामने कुछ बोल सकते थे, ऐसी सिचुएशन थी। सुबह पता नहीं खाना खाया और निकल जाते थे ग्राउंड में, दोबारा रात को खाना जाता था, नहीं भी जाता था। या कभी कभी ऐसे भी दिन हमने देखे हैं कि प्लान करने में इतने बिजी हो गए और 1-1 2-2 समोसे पे पूरे दिन गुजार दिए। ऐसी सिचुएशन होती थी बिजनेस करने में। वो दिन था दोस्तों। एक समय तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं इस धंधे में आकर मैंने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। एग्जैक्टली मुझे याद है लगभग 1.5 महीना मुझे हुआ था एसलीपीएस के अंदर, और उस समय मुझे ऐसा एहसास हुआ था जब लगातार कोशिश करते जाओ बिजनेस डेवलप ना हो, तो ऐसे अंदर से ऐसा लगा था कि यार कहीं हमने यहाँ के गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। और पता नहीं अंदर क्या ऐसी चीज थी
मेरे अंदर शुरू से ही रहा है, मैं जिस काम को करता हूँ वो दिल से करता हूँ, और नहीं तो करता ही नहीं। एसलीपीएस को मैं दिल से करता हूँ, और ये रीजन है कि जब मेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी तो आंखों में आंसू आते थे, रातों की नींद हराम हो जाती थी। आज मैं कई लोगों को फोन करता हूँ, सर इस वीक में कितना सेल गया, लोग बोलते हैं 200 एसपी। मुझे तरस आती है मेरे दोस्त, एसलीपीएस में मेरा रिकॉर्ड है कि जब से मैंने एसलीपीएस वेलनेस की शुरुआत की, मैं फ्रेशर से बता रहा हूं, कोई ऐसा वीक नहीं गया जिस वीक में कम से कम 1000 एसपी का सेल ना गया। ये अकेले अपनी क्या औकात थी, अकेले अपनी औकात थी। जब 1.5 महीना काम करने के बाद बिजनेस वो स्पीड नहीं पकड़ रहा है तो अनमुनन क्या होता है, हमारे अंदर एक ऐसी उदासी लगने लगती है, पता नहीं बिजनेस होगा नहीं होगा। और चूंकि मेरा बहुत बड़ा कैरियर था तो जी में एक डर आने लगा था कि यार काम तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन पता नहीं सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। और मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की सबसे पहली बेवकूफ़ी वही थी, मेरे दिमाग में ये थॉट आना। लेकिन मैं सैल्यूट करना चाहता हूं हम सारे लोगों के महागुरु कंपनी एमडी मिस्टर संजीव सर को, और एक बार नमन करता हूं सर, क्योंकि अगर शायद उस दिन आप नहीं मिले होते, शख्स कब का अंधेरे के गुमनामियों में गायब हो गया होता। सर से मेरी मुलाकात हुई थी और सर ने एक चीज बताया था कि बेटा काम कर, मैं तेरे साथ हूं। और सर पता नहीं आपको याद होगा नहीं होगा, उस दिन सर ने गले लगाया था और दोस्तों मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बाप ने मुझे गले लगा लिया। और एक ही चीज सर ने बोला था कि अब बता तेरे 1 साल का क्या टारगेट है। मैंने बोला था सर 1 साल के अंदर गोल्ड डायमंड जरूर बनूंगा। और दोस्तों उस दिन के बाद एसलीपीएस में दहाड़ के काम करना शुरू किया। आज तक 1% भी निगेटिविटी एसलीपीएस के अंदर उस दिन के बाद से नहीं आई। जो डाउट से ना दिमाग में, उस सारे डाउट को निकाल के फेंक दिया। अगर कोई मेरे से बोलता भी था ना यार तेरे डिसीजन सही है नहीं गलत है, मैंने बोला भाड़ में जाए डिसीजन, साला सक्सेसफुल हो जाएंगे तो डिसीजन तो अपने आप सही हो जाएगा। ये बात सोच के धन संदेह की शुरुआत की थी। काम करता गया, काम करता गया, डायमंड बना, डबल डायमंड बना, ट्रिपल डायमंड बना। और दोस्तों जिंदगी कैसे बदल गई पता ही नहीं चला। ये पावर एसलीपीएस के और कहीं से नहीं हो सकता है, केवल एसलीपीएस से हो सकता है, केवल एसलीपीएस से हो सकता है। मैंने अपने लाइफ की पहली फ्लाइट अपने पैसे से एसलीपीएस वेलनेस में डायमंड बनने के बाद तय किया था। और यकीन मानो जब फ्लाइट ढूंढ रही थी तो मेरा दोस्त हमारे ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर आदित्य सर मेरे साथ थे, और मैंने बोला था कि दोस्त आज लाइफ की ये पहली फ्लाइट है, इसके बाद फ्लाइट से नीचे उतरेंगे ही नहीं। और वही हुआ, जो इंसान बस में धक्के खा के बिजनेस की शुरुआत किया था, आज एसलीपीएस की ताकत है कि हिंदुस्तान की जिस भी सिटी में अगर एयरपोर्ट है तो वो बंदा आज एसलीपीएस का शेर वहां फ्लाइट से आता है, उसके नीचे कदम नहीं रखता। यह ताकत है इस इंडस्ट्री की। लोग बोलते थे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोगों की लाइफ रॉयल हो जाती है। अरे मैं पूछता हूं इसको नहीं बोलते हैं रॉयल लाइफ तो किसे बोलते हैं? आज जहां पे सलमान खान, शाहरुख खान जिस 5 स्टार में होटल करते हैं वहां स्टे करते हैं, एसलीपीएस का शेयर भी उसी होटल में स्टे करता है। बताओ रॉयल लाइफ हुआ है नहीं हुआ? यस और नो? लोग बोलते हैं कि जिस फ्लाइट से जैकी श्रॉफ और सलमान खान, शाहरुख खान सफर करते हैं उस फ्लाइट से एसलीपीएस के माध्यम से एसलीपीएस का ये शेयर भी सफल करता है। आप खुद बताओ रॉयल लाइफ हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? यस और नो? मेरे दोस्त उम्र ज्यादा नहीं है, अभी तो मैं 25 साल का ही हुआ हूं। 25 साल के उम्र में तो लोग नौकरी ढूंढते हैं। अच्छा मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो लोग अभी एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हैं, और मेरे पास एक दोस्त ने फोन किया और उसने ऐसे टोन मारा मेरे ऊपर, मारते हैं ना लोग आपको भी, उसने मेरे ऊपर टोन मारा, बोला यार तेरा धंधा कैसे चल रहा है, अब तो तू अंबानी बन ही गया होगा। मैं बोला दोस्त तू तो एमबीबीएस किया ना, लेकिन एक चीज मैं जरूर बताता हूं, मैंने एमबीबीएस की डिग्री नहीं ले पाई, रीजन जो भी हो, लेकिन आज तक जितने पेशेंट को तूने देखा होगा ना उससे ज्यादा एसलीपीएस के वेलनेस के माध्यम से हमने सही कर दिए हैं, उससे ज्यादा हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं।
आज तक उनके प्रोफेसरों ने जितने पेशेंट को देखा होगा, ये मैं गारंटी बोल सकता हूं कि एसएलपीएस के माध्यम से 1 साल के अंदर उससे ज्यादा पेशेंटों को हमने सही करके रोड पे दौड़ा दिया है। ये ताकत है एसएलपीएस वेलनेस की, ये ताकत है मेरे दोस्त। लाइफ कैसे बदलती है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पिताजी एक किसान हैं। हमारे घर में 20-25 हजार की इनकम तो बहुत बड़ी बात होती थी, ऐसा सोचा नहीं जाता था। वो तो मुझे गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दे दिया था, इसलिए मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो गई थी। नहीं तो मैं जहाँ जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरी हैसियत नहीं थी इतनी हायर स्टडी कर पाना। लेकिन आज इतना जरूर पता है कि एसएलपीएस के माध्यम से 25 साल की उम्र में, जहाँ पे खानदान में किसी ने कार शायद देखा नहीं होगा, खरीदा नहीं होगा, बैठा नहीं होगा, मात्र 12 महीने के अंदर एसएलपीएस वेलनेस में काम करके दोस्तों आज ये शेर 17 लाख रुपए की होंडा सिटी कार मेंटेन करता है। 17 लाख रुपए की। जब मैं 3rd ईयर में था, बीएचयू में पढ़ाई करता था, उसमें जब मैं बिजनेस कर रहा था तो मेरे कई प्रोफेसर बोलते थे कि साला ये तो बर्बाद हो गया, ऐसे बोलते थे, ये तो बर्बाद हो गया। और दोस्त लोग भी बोलते थे ये फालतू का काम है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा होता तो तू भी रामदेव जैसा बन गया होता। ऐसे ऐसी कमेंट लोग करते थे, आपको भी करते होंगे? यस और नो? करते नहीं करते हैं? मुझे भी करते थे, ऐसे कमेंट लोग करते थे। उस समय मैं कुछ नहीं बोलता था, लेकिन मैं आपको एक लाइव घटना बता रहा हूं। मैं सुबह बीएचयू ग्राउंड में एक्सरसाइज करके आ रहा था होंडा सिटी कार से, और मेरे प्रोफेसर सब आ रहे थे पैदल, और मैं उनके सामने गाड़ी रोका और निकल के बाहर आया तो मेरे दोस्त पता है हमारे सारे के सारे प्रोफेसर ऐसे आंखें करके देख रहे थे, और वो ये बोल रहे कि यार ये तेरी गाड़ी है क्या? मैंने बोला हाँ सर मेरी गाड़ी है। ना सच बता तेरी गाड़ी है क्या? मैंने बोला सर हाँ सर मेरी गाड़ी है। बोले यार पूरी जिंदगी कमाई करने के बाद हम लोग अल्टो और वेगनार में घूमते हैं, तूने किया क्या कि 1 साल के अंदर होंडा सिटी आ गई? ये पावर एसएलपीएस के और कहीं से नहीं हो सकता। आज रियल में ये टीम की सपोर्ट है और जबरदस्त डाउनलाइन की सपोर्ट है, जबरदस्त अपलाइन का गाइडलाइन का नतीजा है कि जिस धंधे की शुरुआत इस बनारस की पूर्वांचल धरती में अकेले किया था, आज बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि 20,000 से ज्यादा लोग मेरा साथ दे रहे हैं। 20,000 से ज्यादा लोगों का आज साथ मिल रहा है। मैं तो एक ही चीज बोलता हूं एसएलपीएस के बारे में कि तेरी निस्बत का सहारा लेकर क्या से क्या बन गया मैं नाम तुम्हारा लेकर। तेरी निस्बत का सहारा लेकर क्या से क्या बन गया मैं नाम तुम्हारा लेकर। और ये तो अभी शुरुआत है मेरे दोस्त, ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो 1 जनवरी 2018 में एसएलपीएस का हमने आगाज किया है। यस और नो? यस और नो? और आप सोच सकते हो कि जब आगाज से 4,000 लोग आ सकते हैं, तब आने वाले समय में जब इसको हम फ्लाई करेंगे इस धंधे को, तो ये दिन दूर नहीं है। मैं अभी बोल के जाता हूं, लोग बड़े बड़े रैली करवाते हैं और 4,000-5,000 लोग जाते हैं। मैं आज आपके यहाँ बोल के जाता हूं कि ये समय आने वाला है कि आने वाले समय में केवल 6-7 महीना इंतजार कर लो। 6-7 महीने बाद ये बनारस का जब फंक्शन होगा तो डीएलडब्ल्यू मैदान में कम से कम 20,000 लोगों के साथ होने वाला है। ये ताकत आने वाली है। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो लोगों ने कमाना शुरू किया है, काम तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। असली सफर अब शुरू होगी आज के बाद, इस जश्न के बाद। क्योंकि मजा कब आता है? जश्न के बाद आता ही नहीं आता है। यस और नो? यस और नो? आज मजा आ रहा है तो आप सोच सकते हो मजा आने के बाद तो दिमाग हो जाएगा तरोताजा, और जब काम करोगे कैसे कैसे तो पैसे आएंगे ऐसे 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 पैसे आएंगे, पता ही नहीं चलेगा। आज मुझे अकाउंट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आज अकाउंट चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करूं या ना करूं, कोई ऐसा वीक नहीं होता जिस वीक में एसएलपीएस के माध्यम से 1 लाख से कम का चेक मेरे अकाउंट में आता हो। यह ताकत है एसएलपीएस की। आपने अभी देखा रूबी डायमंड का कितने का चेक है?
13,67,000 रुपए। मैं बताऊं मुझे किसने बताया? मुझे बैंक वाले ने फोन करके बताया कि सर आपके अकाउंट में 13 लाख रुपए आए हैं, आप करते क्या हो? HDFC वाले फोन करके बोलते हैं कि सर आपके अकाउंट में 13 लाख रुपए, आप करते क्या हो? आपकी एज तो मैं देख रहा हूं 25 साल ही है। मैंने उसको भी बोल दिया कि 1 घंटे का टाइम निकाल दे, तब तुझे भी समझ में आ जाएगा हम करते क्या है। वाकई में जिंदगी बदल सकती है, लेकिन बदलेगी उसकी जो टिका रहेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं और पकड़ के बैठा रहेगा। दिमाग में किसी प्रकार का कचरा नहीं मत दो। सक्सेसफुल होना चाहते हो तो दिमाग में कचरा मत आने देना। मैंने नहीं आने दिया। आज कुछ भी होता है मेरे को कोई टेंशन नहीं होता। कहीं जाता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, क्योंकि हमारे गुरुओं ने इतनी बड़ी सोच दे दी है कि खुद ही पता नहीं चलता हम जा कहां रहे हैं। दोस्तों, आज अगर अचीवमेंट की बात किया जाए तो आज एसलीपीएस के माध्यम से 18 महीने के अंदर 80 लाख से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। ये केवल एसलीपीएस में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। 80 लाख से। और अभी जिसे बात हो रहा था तो सर ने बोला कि सर आपकी कार तो छोटी हो गई, और रियल में मुझे भी लगने लगा कि मेरी कार छोटी हो गई। तभी एक और बदलाव आना बाकी है। आज स्टेज में लास्ट समय में जाने से पहले आपको बोल के जाता हूं कि आने वाले समय में बनारस में आप लोगों ने सेलिब्रिटी को देखा होगा, लैम्बोर्गिनी व्हाइट गिनी हनी सिंह लेके चलता है। यस और नो? यस और नो? लेकिन आज अंजाम करके जाता हूं, 1 जनवरी 2019 का जब सूरज उगेगा तो ये 25 साल का शेर 2.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी लेके बनारस में चलेगा। स्विच से चलेगी, लोग बोलेंगे मजा आ रहा है। आप खुद बताओ मजा आएगा? यस और नो? यस और नो? तो दोस्तों, लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का, क्योंकि शायद आप लोगों का साथ नहीं मिला होता तो ये सफर की शुरुआत नहीं होगी। और मैं ऊपर वाले महादेव से एक ही कामना करता हूं, हे महादेव कुछ भी करना, लेकिन हम सब के दिमाग में निगेटिविटी मत आने देना, चाहे किसी चीज को लेके हो। क्योंकि अगर निगेटिविटी नहीं आने दिया तो हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का कोई भी इंसान आप सारे लोगों को 3 साल के अंदर करोड़पति बनने से रोक नहीं सकता। ये मैं ऐलान करके जाता हूं। क्या आप तैयार हो? तैयार हो? तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो रूबी डायमंड। थैंक यू। मुझे लगता है इतनी कम तालियों से बात नहीं बनेगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे रूबी डायमंड के लिए, जिन्होंने अपनी ये जीवन सफल किया है, मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, और मात्र 18 महीने में ये मुकाम हासिल किया है, जो मुकाम आप भी हासिल कर सकते हैं। तो मैं हमारे रूबी डायमंड अमित कुमार दुबे जी के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आंखों में मंजिल लिए हम गिरते रहे संभलते रहे, आंखों में मंजिल लिए हम गिरते रहे संभलते रहे, हवाओं में क्या दम था, हमारे चिराग तो आंधियों में भी जलते रहे जलते रहे। ऐसे हैं अमित कुमार दुबे जी।